हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं डेली जीए डोज विद स्टैटिक जीए। सो जैसे कि आप जानते हैं करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये जो करंट अफेयर्स लेकर के आई हूँ ये आपके कुछ पेंडिंग डेज के है। 19 मई का जो आपका पेंडिंग रह गया था वो लेकर के आई हूँ बिकॉज आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे थे। सो वो लेकर के आए हुए हैंड रिटन सीए भी जो इसका है वो करंट जो आपके टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है वहाँ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। सो ये रिविजन भी है आपका, सो इसे अच्छे से समझिएगा। सो बैंकिंग एंड फिनेंस हमारी फर्स्ट कैटेगरी। सो इसकी फर्स्ट न्यूज़ है HDFC म्यूचुअल फंड जो है वो लॉन्च करने जा रहा है इंडिया का फर्स्ट डिफेंस फंड। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि HDFC म्यूचुअल फंड जो है वो इंडिया का फर्स्ट डिफेंस फंड जो है उसे लॉन्च करने जा रहा है। द नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक जो है वो ग्रांट करने जा रहा है 51 करोड़ का 51 करोड़ जो है का उसका लोन जो है वो ग्रांट करने जा रहा है वर्ल्ड बैंक टू सेटअप रोड सेफ्टी इन्फोर्समेंट सिस्टम। सो याद रखिएगा रोड सेफ्टी इन्फोर्समेंट सिस्टम जो कि होने वाला है शिमला एंड नूरपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स में, उसके लिए वर्ल्ड बैंक जो है वो 51 करोड़ जो है वो उसका लोन ग्रांट कर रहा है। ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के देख लेते हैं। हेडक्वार्टर्स इन वाशिंगटन DC, प्रेसिडेंट है अजय बांगा। तो ये आप याद रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक ने 51 करोड़ का जो लोन दिया है वो किसको दिया है, टू सेटअप रोड सेफ्टी इन्फोर्समेंट सिस्टम इन शिमला एंड नूरपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, द नेक्स्ट है जोमेटो जो है उसने पार्टनरशिप की है ICICI बैंक के साथ में टू लॉन्च इट्स ओन UPI ऑफरिंग्स जिसका नाम है जोमेटो UPI। सो जैसे कि आपका व्हाट्सएप पे भी पेमेंट सर्विसेज आ गई हैं वैसे ही जोमेटो ने भी पार्टनरशिप किया है ICICI बैंक के साथ में टू लॉन्च इट्स ओन UPI ऑफरिंग्स जिसका नाम है जोमेटो UPI। द नेक्स्ट ICICI बैंक से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के देख लेते हैं। हेडक्वार्टर्स इन मुंबई महाराष्ट्र, MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी। द नेक्स्ट नेशनल न्यूज़ में है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो इनॉग्रेट करने जा रहे हैं 8th ऑल इंडिया पेंशन अदालत जो कि होने वाली है न्यू दिल्ली में। सो याद रखिएगा 8th ऑल इंडिया पेंशन अदालत जो होने वाली है न्यू दिल्ली में उसे इनॉग्रेट कर रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह एंड ये आपके मिनिस्टर फॉर स्टेट हैं फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रांसेस एंड पेंशन। सो याद रखना है आपको 8th ऑल इंडिया पेंशन अदालत जो है वो कहाँ पर इनॉग्रेट हो रही है, न्यू दिल्ली में। द नेक्स्ट ग्राम विकास योजना डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है अंडर चेयरमैनशिप ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो कि है हापुड़ UP में। सो याद रखना है आपको खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है वो हापुड़ UP में है। उनकी चेयरमैनशिप में ग्राम विकास योजना डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट है सेंटर जो है उसने अप्रूव किया है 38,000 करोड़ का सब्सिडी फॉर PNK फर्टिलाइजर्स फॉर खरीफ सीजन। सो याद रखिएगा कि सेंटर जो है कैबिनेट जो है उसने अप्रूव किया है 38,000 करोड़ का सब्सिडी फॉर PNK फर्टिलाइजर्स फॉर खरीफ सीजन। द नेक्स्ट है 5,000 ईयर्स ओल्ड ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री जो है उसे डिक्लेयर कर दिया गया है ओल्डेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, सो याद रखिएगा 5,000 ईयर्स ओल्ड ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री जो है उसे डिक्लेयर कर दिया गया है ओल्डेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। द नेक्स्ट इंडिया और बांग्लादेश जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं 50 स्टार्टअप्स एक्सचेंज प्रोग्राम। सो 50 स्टार्टअप्स एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, इंडिया और बांग्लादेश के द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है एंड बांग्लादेश की PM है शेख हसीना, प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद शाहबुद्दीन। ठीक है, द नेक्स्ट है फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो हो रही है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की वो कहाँ होने जा रही है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में होने जा रही है। सो याद रखना है फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है इंडिया EU यानी कि यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की वो होने जा रही है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। द नेक्स्ट लाओस जो है वो होस्ट करने जा रहा है एशियन टूरिज्म फोरम 2024। सो याद रखिएगा लाओस जो है वो होस्ट करने जा रहा है एशियन टूरिज्म फोरम 2024 जिसकी थीम है क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सस्टेनेबिलिटी एशियन फ्यूचर। सो याद रखना है आपको भी कि होस्ट कर रहा है लाओस जो है वो होस्ट कर रहा है एशियन टूरिज्म फोरम 2024 जिसकी थीम है क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सस्टेनेबिलिटी सस्टेनिंग एशियन फ्यूचर। द नेक्स्ट है तमिलनाडु के जो CM हैं MK स्टालिन, उन्होंने इनॉग्रेट किया है 570 मीटर स्काई वॉक ब्रिज जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रिज है, लॉन्गेस्ट ब्रिज है स्काई वॉक ब्रिज जिसका स्काई वॉक ब्रिज जो कि होने वाला है इनॉग्रेट कहाँ पे, T नगर में। सो याद रखना है तमिलनाडु के CM MK स्टालिन जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया है 570 मीटर स्काई वॉक ब्रिज। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि 570 मीटर स्काई वॉक ब्रिज जो है वो कौन से स्टेट में है। सो दैट इज इन तमिलनाडु एंड इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिजेस इन इंडिया एंड ये T नगर में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। तमिलनाडु की स्ट्रैटेजी के देख लेते हैं। गवर्नर है RN रवि, डांस है भरतनाट्यम कारकत्तम, नेशनल पार्क है मुदुमलाई मुकुर्ती ग्विंदी, गल्फ ऑफ मन्नार एंड मरीन नेशनल पार्क। द नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कलाकत कारिकली एंड वेदांतंगल जो हैं वो यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं।
देन नेक्स्ट है कलंगु मुक्कल जो है वो बना है केरला का फर्स्ट फुली इंश्योर्ड वार्ड। से याद रखना है कलंगु मुक्कल जो है वो बना है केरला का फर्स्ट फुली इंश्योर्ड वार्ड। ठीक है। देन नेक्स्ट है एमपी के भोपाल जो सिटी है वहाँ की वो बनी है फर्स्ट इंडियन सिटी इन इंडिया टू मेजर डेवलपमेंट गोल सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस। सो एसडीजी यानी कि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस मेजर करने वाली जो एमपी की भोपाल सिटी है वो फर्स्ट इंडियन सिटी बनी है इन इंडिया। ठीक है, सो ये भी याद रखना है आपको। द नेक्स्ट है कर्नाटका के जो इलेक्शन है उसमें कांग्रेस ने जीता है लार्जेस्ट वोट्स के साथ में इन 34 ईयर्स। सो 34 ईयर्स में अब तक के सबसे लार्जेस्ट वोट्स के साथ में कांग्रेस जो है उसने कर्नाटका इलेक्शंस को जीत लिया है। एंड कर्नाटका से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के गवर्नर है थावरचंद गहलोत। नेशनल पार्क है बांदीपुर, कुद्रेमुख, बनेरघट्टा, राजीव गांधी नेशनल पार्क। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं बिहार हिल्स, कावेरी, कुड़वी एंड भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है। तो नेक्स्ट है मनोज सोनी जो हैं उन्होंने ओथ लिया है एज न्यू यूपीएससी चेयरमैन। सो नए यूपीएससी चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? मनोज सोनी को बनाया गया है। सो ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो हैं उन्होंने ओथ लिया है एज डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ। से याद रखिएगा डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ किन्हें बनाया जा रहा है? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो हैं उन्हें बनाया जा रहा है। ठीक है। सो ये हमने डिस्कस कर लिया आपके डेली करंट अफेयर्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके विद स्टैटिक जीए। जहाँ जहाँ हो सकता था पॉसिबल मैंने वहाँ पे स्टैटिक जीए को कवर किया है। एंड अगर आप चाहते हैं इस पूरी सेशन का पीडीएफ मिले तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो अगर ये सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।